गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज म्यूटेट। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू चेंज इनटू अ न्यू फॉर्म, नवीन रूप धारण करना या फिर आपका परिवर्तित होना। चेंज और वेरी इसके सिनोनिम्स हो गए। स्टेबलाइज इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। ओवर टाइम हर फीलिंग्स म्यूटेटेड फ्रॉम हेट्रेड टू लव। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, उसकी भावनाएं जो थी वो नफरत से प्यार में बदल गया। और रिजल्ट आप देख सकते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उसके बाद क्या हो रहा है। ओके, तो ये है आपका म्यूटेट, मतलब चेंज हो जाना। ओके, नया बन जाना कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज रोल आउट। ये आपका फ्रेजल वर्ब, रोल वर्ब का इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग सच एज अ न्यू प्रोडक्ट स्पेशली फॉर वाइड स्प्रेड सेल टू द पब्लिक। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है आप सभी से, प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ओके, चलिए, तो इसका मतलब होता है आपका विशेष रूप से जनता के लिए व्यापक बिक्री के लिए कुछ, जैसे कि एक नया उत्पाद पेश करना, मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना रखा है उसको पेश करना फॉर द पब्लिक। ओके, या फिर टू द पब्लिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रोल आउट अ सीरीज ऑफ टैक्स कट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ओके, तो सरकार क्या कर रही है, जनता के लिए, ऑब्वियसली बात है जनता के लिए करेगी, अगले कुछ वर्षों में कर कटौती की एक श्रृंखला शुरू करने जा रही है। कि कर में क्या होगी, आपकी जो टैक्स पे करते हैं उसमें क्या कटौती होगी। नेक्स्ट है आपका अर्शु वर्ब है, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, एब्सटेन फ्रॉम, हम कह सकते हैं जानबूझकर उपयोग करने से बचना कोई चीज, या फिर आपका विरत रहना। अवॉइड और इवेट सिनोनिम से सीक और एक्सेप्ट इसका क्या अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। दे नो अर्शु द वायलेंस ऑफ देयर पास्ट। ओके, तो वे अब क्या कर रहे हैं, अपने अतीत की हिंसा क्या से दूर रह रहे हैं। मतलब वो दोनों क्या भूल गया होंगे भाई अतीत में क्या हमारे साथ कुछ हुआ था या फिर हम लड़ाई झगड़ा करते थे, प्यार प्रेम से वो रह रहे होंगे। नेक्स्ट आपका एक ईडियम है आपका, अ वेट ऑफ योर माइंड। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम दैट हैज बीन वरिंग यू स्टॉप्स और इज डील्ड विद। देखिए, इसका मतलब है आपका जो समस्या आपको परेशान कर रही थी ना, वह रुक जाती है या फिर आपका उससे निपटा जाता है, फिर निपट जाती है भाई। ओके, मतलब खत्म हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे आपका। फाइनली सेलिंग दैट हाउस वॉज अ वेट ऑफ माई माइंड। तो इसका मतलब आखिरकार उस घर को बेचने का जो बोझ था ना, वो मेरे मन से उतर गया। तो कई बार आप हिंदी में नहीं कहते, ओके, मुहावरा कहते कि यार ये चीज का बोझ क्या था, जैसे माँ बाप कहते हो कि बेटी की शादी का बोझ क्या मेरे मन से उतर गया। ओके, तो इसका मतलब यही है, अब वेट ऑफ योर माइंड। ओके, मतलब मन से क्या बोझ उतर जाना। नेक्स्ट है आपका इम्यून एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी भी बात से प्रभावित नहीं होना या फिर आपका अप्रभावित। एग्जेंट और सिक्योर इसके सिनोनिम से वल्नरेबल और आपका ओपन इसका क्या अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। यू कैन नॉट यू कैन से व्हाट यू लाइक, आई एम इम्यून टू क्रिटिसिज्म। इसका मतलब आप जो चाह भैया वो कह सकते हैं, मैं क्या आलोचना से क्या हूं आपका प्रतिरक्षित हूं या फिर आपका प्रभावित, क्योंकि मैंने सुन लिया भाई, बहुत कुछ सुन लिया, आदत पड़ गई है, जो भी कहे भाई कोई मतलब नहीं उससे। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है आपका एक स्टेटमेंट है, अ बैड टेम्पर्ड वुमन who is aggressive and tries to tell people what to do. Okay, चिड़चिड़ी लड़ाका महिला। ओके, कर्कशा हम जिसे कहेंगे तो उसको हम कहते हैं आपका विरागो, नाउन है। तो कोई भी आपका ऐसी इसी कैरेक्टर का कोई आपका फीमेल दिखे आपको, तो यू कैन से दैट इज अ विरागो। ओके, नेक्स्ट है आपका बफर, नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ओके, तो इसका मतलब कुछ ऐसा जो है सुरक्षात्मक वादा के रूप में कार्य करता है। शील्ड और कुशन इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देख लेते हैं आपका। यूएन फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन द टू साइड्स इन द वॉर। ओके, तो जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसकी जो सेना है वो युद्ध में दोनों पक्षों के बीच के एक बफर के रूप में कार्य कर रही है, मतलब बैरियर, कि उनके होने से भाई लड़ाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका बेयर वर्ब है, इसका मतलब होता है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी बात की जिम्मेदारी लेना, दायित्व लेना हम कहेंगे। एक्सेप्ट और अंडरटेक सिनोनिम से विथड्रॉ और रिफ्यूज इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लो भाई। कस्टमर्स विल बेयर द फुल कॉस्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट। ओके, तो इसका मतलब ग्राहक जो है ना, सुधार की जितनी पूरी लागत है ना, उसका क्या वहन करेंगे, मतलब वही देंगे भाई, हम नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरा फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। ओके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे भाई। ओके, क्या है आपका वर्ड, आपका लैकलस्टर।
ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, डल हाउसिंग, ये जो रोचक या रोमांचक ना हो, शिथिल हो, ढीला ढाला हो, बुझा बुझा हो। ओके, क्लाउडी और डल सिनोनिम से लाइट सम और लूसेंट इसका क्या अपोजिट है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द ग्रुप हैव अ लैकलस्टर परफॉर्मेंस, तो समूह ने क्या करा, एक निराशाजनक प्रदर्शन किया, मतलब बेकार था उनका प्रदर्शन। नेक्स्ट है आपका वर्ब, इसका मतलब होता है टू ब्लॉक अ रोड, पाथ एटसेट्रा सो दैट नोबडी कैन पास, सड़क पथ आदि पर रोक लगाना। बैरिकेड, ब्लॉकेड सिनोनिम से ओपन और अनबार इसका क्या अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, लाइन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स बार्ड द एंट्रेंस टू द एम्बेसी, तो पुलिस अधिकारियों की एक कतार ने, एक लाइन ने क्या करा, दूतावास के प्रवेश द्वार पर रोक लगाती कि भाई कोई नहीं जाएगा अंदर। नेक्स्ट है आपका अबेंडन, वर्ब इसका मतलब होता है टू लीव समबडी और समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजुअली परमानेंटली, तो किसी प्राणी या वस्तु को जिसका उत्तरदायित्व आप पर है प्राय सदा के लिए उसे छोड़ देना। लीव और फॉरसेक किसके क्या सिनोनिम से हैव और कीप इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, द बैंक रॉबर्स अबेंडन द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी, बैंक लुटेरों ने क्या करा, कार को शहर के ठीक बाहर छोड़ दिया, मतलब ले जानी चाहिए थी, दायित्व था उनका कि ले जाए उसको बेचारी को। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रीसपोज, ये आपका क्या वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर इट हैज बीन प्रूव्ड। ओके, तो यह स्वीकार करना कि कोई बात सिद्ध होने से पहले क्या सत्य है। एज्यूम और सेज के सिनोनिम से डाउट और क्वेश्चन इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, यू आर प्रीसपोजिंग दैट ही विल हैव टोल्ड हर बट ही मे नॉट हैव। ओके, तो आप ये मान रहे हैं कि उसने क्या उसे बता दिया है, प्रूफ नहीं हुआ कि बता दिया है, लेकिन आप ये मान रहे हैं। ओके, लेकिन हो सकता है कि उसने नहीं बताया भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका बिफिटिंग, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, और वी कैन से पर्पस, और वी कैन से सुटेबल, अवसर या उद्देश्य के लिए उपयुक्त थी। एप्रोप्रिएट, प्रॉपर इसके सिनोनिम से रॉन्ग और अनफिट इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, अ लैंड एरिया ऑफ मोर देन 140 मिलियन पीपल डिजर्व्स अ बिफिटिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तो 140 मिलियन से अधिक लोगों का जो भूमि क्षेत्र है ना, उपयुक्त परिवहन नेटवर्क का क्या हकदार है, मतलब होना चाहिए भाई, वहां बहुत सारी का ट्रैफिक होगा। नेक्स्ट है आपका शेड, वर्ब इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, और वी कैन से रिमूव समथिंग दैट इज नॉट वांटेड, अवांछित चीज से छुटकारा पाना या उसे क्या करना, उतार फेंकना। डंप और डिच सिनोनिम से अडॉप्ट और यूज अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग ऑन अ डाइट टू सी इफ आई कैन शेड a few pounds। ओके, तो मैं यह देखने के लिए परहेज पर जा रहा हूं कि क्या मैं कुछ पाउंड कम कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका अवर्शन, वर्ब है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग। ओके, तो इसका अच्छा ये वर्ब नहीं है, आई ओ एन है, तो ये आपका नाउन है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, इट इज अ नाउन नॉट अ वर्ब। ये प्रिंटिंग में आ गया हो, मतलब जब लिखा होगा वहीं से रह गया होगा। ओके, तो ध्यान रखना है आपका अवर्शन इज अ नाउन। ओके, इसका मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विमुखता, विरुचि या फिर आपका विद्वेष। ओके, तो डिस्गस्ट, हेट्रेड सिनोनिम से लव और प्रोपेंसिटीज का क्या अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, मोस्ट पीपल हैव एन अवर्शन टू स्पाइडर, तो अधिकांश लोगों को मकड़ियों से क्या होती है, घृणा होती है, होनी भी चाहिए भाई। ओके, डर लगता है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका, अच्छा यही तक है आपका। ओके, तो आगे आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके, डेली सेशन देखो, बेनिफिट लो, सपोर्ट करो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।